सीडीएस मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो यूपीएससी एग्जामिनेशन का सबसे आसान पेपरों में से एक है। आज की इस वीडियो से प्रूफ कर दूंगा, अगर 10वीं क्लास का बच्चा भी मेरे से पढ़ लेगा तो सीडीएस एग्जामिनेशन का मैथ्स का पेपर ऐसे क्लियर कर लेगा जी। फुल प्रूफ आज की इस वीडियो से दूंगा जी आपको। शायद इस बात से मुझे हेट जरूर मिल सकती है कि सबसे आसान पेपर है जी, बच्चों बेवकूफ बना रहे। मैं बता रहा हूं आपको सच्चाई, बिकॉज बहुत सारे लोग इसी कॉन्सेप्ट पे सीडीएस के अपने बैचेस बेचते हैं कि पेपर मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, एनडीए से ज्यादा एग्जामिनेशन आसान है सीडीएस का पेपर को क्लियर करना। आज की इस वीडियो से प्रूफ कर दूंगा आप सब लोगों के सामने। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा जी, मैं ये सीडीएस 2 2025 के सवाल लेके आया हूं और देखना 10th क्लास के कॉन्सेप्ट इन चीजों के अंदर लगने वाले हैं जी। 2 प्लस रूट 3 के पावर एक्स प्लस 2 माइनस रूट 3 के पावर एक्स बराबर 2 है और 2 प्लस रूट 3 की पावर एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 की पावर एक्स चाहिए जी। देखो बच्चे, अगर मैं यहां पर 2 प्लस रूट 3 को यू मान लूं और 2 माइनस रूट 3 को वी मान लूं तो ये क्या हो जाएगा जी, u की पावर x प्लस v की पावर x इज इक्वल टू 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ab लिख देते हैं, 2 प्लस रूट 3 की पावर x इंटू 2 माइनस रूट 3 की पावर x बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा जी। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो ये बना u की पार्ट 2x प्लस v की पार्ट 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 2 2 आ गई। अब आपको क्या चाहिए था, u की पावर x माइनस v की पावर x चाहिए, ये चाहिए ना। मैंने कहा इसका स्क्वायर निकाल लो चलो पहले, तो u की पार्ट 2x प्लस अगेन v की पार्ट 2x माइनस 2ab, ab किया था तो क्या आया था 1 आया था ना, तो यहाँ पे भी 1 लिख देता हूं। तो u की पावर x माइनस v की पावर x का स्क्वायर, ये तो वैल्यू अभी निकाली हमने 2 माइनस 2 0, इसका स्क्वायर 0, तो u की पावर x माइनस v की पावर x, ये भी कितना 0। चलो जी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर डन हो गया। नेक्स्ट देखिए जी, और आसान सवाल पेपर में आया सीडीएस 2 2025 के। देखो कभी भी x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक जाता है तो x के फैक्टर कर लेते हैं और ऐसे फैक्टर लेते हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। तो यहां पर अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो 2 के फैक्टर ऐसे कर लो जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, 2 और 1 हो जाएगा। अगर सब में प्लस 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 है तो बड़े वाला आंसर है, अगर सब में माइनस 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 होता तो छोटे वाला आंसर होता। तो यहाँ प्लस 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 है तो 2 और 1 में से बड़ा 2 है, तो मतलब इस पूरे का उत्तर, इस पूरे का आंसर 2 आएगा। तो 2 बराबर कोसेकेंट थीटा है, आपको क्या चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा 2 का उल्टा 1/2 खत्म। चलो जी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए जी, कॉट थीटा आपको क्या दिया हुआ है मेरे बच्चे, ध्यान से देखना जी। कॉट थीटा दे रखा है √7, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लगा लेते हैं जी। ये √7 दे रखा है तो कॉट थीटा क्या होता है जी आपका, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये √7 है तो अपॉन में 1 होगा ना, कॉट थीटा बराबर √7/1 लिख सकता हूं मैं। तो ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल अंडर दी रूट, √8 को 2 √2 लिख दूंगा जी। अब क्या चाहिए, कोसेकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर 2√2 यानी कि √8 लिख देता हूं चलो सीधा। तो कोसेकेंट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा जी। ऐसी सीकेंट थीटा कितना होता है जी, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो ये √8 ही है, √8 अपॉन में √7, तो √8/7, तो ये सीकेंट स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 8/7 हो जाएगा। डाल दो जी, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर, 8 माइनस 8/7 अपॉन में 8 प्लस 8/7, एलसीएम आ गया 8 7 56 माइनस 8 अपॉन में 7 अपॉन में 56 प्लस 8 अपॉन में 7, ये कट गया जी, कितना आया जी 48 अपॉन में ये कितना हुआ जी 64, 8 6 48 और 8 8 64, तो 6/8 यानी कि 3/4, 3/4 डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलो जी नेक्स्ट देखिए जी, अल्फा और बीटा इसके रूट है जी। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी है, जब लॉग आरएचएस में जाता है ना तो यहाँ का जो बेस है वो इसका बेस बन जाता है और ये पावर में चला जाता है। मतलब अगर ये लॉग इधर जाएगा तो होगा क्या, यहां तो बचेगा 998 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 76, और ये इधर चला के क्या बन जाएगा 10 का क्यूब 1000। ठीक है जी, ये इधर चला गया, ठीक है जी। अब
तो अंडर रूट क्या आया जी, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 76। 1000 माइनस 998 2 आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 76 बराबर 4 आ गया, ये इधर आ गया। तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 बराबर 0। मिडल टर्म कर ले, ठीक है जी। कितना बन जाएगा जी, 12 और 6, 12 6 का 72 होता है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 बराबर 0 हो गया जी। x कॉमन, x माइनस 12 माइनस 6 कॉमन, x माइनस 12, दो रूट आ गए 6 और 12 या 12 और 6। आपको क्या चाहिए, दोनों रूट्स का डिफरेंस का स्क्वायर, तो 12 माइनस 6 6 का स्क्वायर 36। चलो जी नेक्स्ट। अगर देखो बेटे, अगर आपको पसंद आ रहा है ना कि मैं कितनी आसानी से सवाल करा रहा हूं, तो मुझसे पढ़ सकते हो आप। एक्चुअली में सीडीएस 1 2026 का बैच, मिशन यूनिफॉर्म बैच मैंने लॉन्च कर दिया है जी, जहां पे मैथमेटिक्स मैं पूरा देखने वाला हूं जी, जनरल स्टडीज पूरा कार्तिक सर देखने वाले हैं, साथ पराशर सर, सन्नी वर्मा सर। एंड इंग्लिश की बात करूं तो धीरज सर, जिससे आप एनडीए के भी पढ़े हैं, बहुत ही बेहतरीन टीचर, प्लस ऋषभ सर। साइंस की बात करें, अमित सर और कनिका मैम। और साइंस में मैं भी आपकी खुद भी फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूं। बैच की प्राइस की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 2999 फीस है 7 महीने की। तो एसएसबी गाइड ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी है ऐप का। तो आप अगर अच्छा लग रहा है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, आसान लग रहा है, तो यू कैन ज्वाइन। क्योंकि ये तो वीडियो है, जब मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा, असाइनमेंट दूंगा, आप मतलब बिलीव मी, आपको हलवा लगेगा सीडीएस का मैथ्स का पेपर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन था हमें। पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू कॉस स्क्वायर अल्फा, पहली इक्वेशन में एम दिया हुआ है जी। ये टीचर बोल रहे हैं सीडीएस के क्वेश्चन के अंदर ये मुश्किल क्वेश्चन आ गया जी, ठीक है। tan अल्फा tan बीटा में रिलेशन है, और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, ये पहली है। अब देखना जरा, मेरा तरीका देखना, क्यू साइन स्क्वायर बीटा प्लस पी कॉस स्क्वायर बीटा बराबर एन दिया हुआ है, ठीक है जी। इसमें दो क्वेश्चन आया जी। मैं पहली वाली इक्वेशन में tan चाहिए ना, tan पैदा कैसे होगा जी। मैंने कहा यार मैं ना कॉस स्क्वायर अल्फा से पहली इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, तो ये होगा क्या, पी साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी tan स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, और यहाँ m बाय कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, दैट इज m सीकेंड स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। अब ये सीकेंड स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं मैं, तो p tan स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये p tan स्क्वायर अल्फा प्लस q बराबर m प्लस m tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। तू इधर आ जा, तू इधर चला जा, तो tan स्क्वायर अल्फा बाबू जी यहां से कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा जी, p माइनस m और बराबर m माइनस क्यू। तो tan स्क्वायर अल्फा की तो वैल्यू आ गई जी, क्या है वैल्यू आ गई tan स्क्वायर अल्फा की, m माइनस क्यू अपॉन में p माइनस m, ये वैल्यू आ रही है tan स्क्वायर अल्फा की। सिमिलर नोट पे इधर cos स्क्वायर बीटा से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, q tan स्क्वायर बीटा प्लस p इज इक्वल टू n सीकेंड स्क्वायर बीटा। तो ये n सीकेंड स्क्वायर बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं जी, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, 10th क्लास की आइडेंटिटी है। प्लस p इज इक्वल टू n प्लस n tan स्क्वायर बीटा आ गया जी, ठीक है जी। ये इधर आ गया tan स्क्वायर बीटा बाबू जी कॉमन आ गया जी, तो q माइनस n, यहाँ पे क्या आएगा जी, tan स्क्वायर बीटा कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा q माइनस n बराबर n माइनस p। तो tan स्क्वायर बीटा भी आ गया बाबू जी आपका n माइनस p अपॉन में q माइनस n, ठीक है जी। ये tan स्क्वायर बीटा आ गया और tan स्क्वायर अल्फा भी आ गया, दोनों को डिवाइड करके आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट, अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का सम कितना जी, 90 डिग्री। आपको मैं बता दूं, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो tan अल्फा इंटू tan बीटा जो होता है ना, वो हमेशा बराबर 1 होता है जी, ठीक है जी। हमेशा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो tan अल्फा कितना आया हमारा, tan अल्फा आया जी m माइनस क्यू अपॉन में p माइनस m tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो tan स्क्वायर अल्फा इंटू स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर दूंगा, तो tan स्क्वायर बीटा ये भी बराबर 1 ही हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। तो tan स्क्वायर अल्फा मेरा क्या आया जी, m माइनस क्यू अपॉन में p माइनस m, m माइनस क्यू अपॉन में p माइनस m, और साथ में tan स्क्वायर बीटा कितना आया जी, n माइनस p अपॉन में q माइनस n, ये बराबर कितना आ जाएगा जी, 1 क्या आ जाएगा।
इन दोनों को प्रोडक्ट करके उधर फेंक दो और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, mn माइनस qn माइनस pm प्लस pq, और यहाँ पे क्या होगा जी, pq माइनस np माइनस mq प्लस mn। तो pq से pq कट गया, उसके बाद यहाँ पे क्या है, mn से mn कट गया जी आपका, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आया, qn माइनस pm, और ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा जी। तो np माइनस qn बराबर यहाँ पे आ जाएगा mp माइनस mq। n इधर से कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा p माइनस q, और m इधर से कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा p माइनस q। ये और ये कैंसिल हो गया जी, m बराबर n आ गया, मतलब m माइनस n बराबर 0 आ गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, वन ऑफ द रूट्स एक्सीड्स द अदर रूट्स, एक रूट दूसरे से 4 से एक्सीड करता है इस इक्वेशन का, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, तो अल्फा माइनस बीटा 4 है। अल्फा माइनस बीटा का जो मेरे से पता है उसको पता होना चाहिए, अंडर रूट डी बाय ए फॉर्मूला होता है जी। क्या फॉर्मूला होता है, लोग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए लिखवाते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए लिखवाते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट डी बाय ए, ठीक है जी। अंडर रूट डी बाय ए मतलब डिस्क्रिमिनेंट है डी, तो बी स्क्वायर, कितना आसान सवाल है, माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी, यहाँ पे 2p स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। c कितना है, 2p स्क्वायर है, अपॉन में a कितना है जी, 2 है, बराबर किसके, 4 के। ये इधर चला गया तो ये कितना आया जी, अंडर रूट में 25p स्क्वायर माइनस 8 माइनस 16p स्क्वायर बराबर किसके, 8 के आ गया जी। 25p स्क्वायर माइनस अंडर रूट 9p स्क्वायर बराबर 8, तो अंडर रूट 9p स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3p बराबर 8, और p की वैल्यू 8/3। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए जी, टू पोल्स आर सिचुएटेड 24 मीटर अपार्ट। अच्छा जी, दो पोल्स हैं जी, ठीक है, 24 मीटर अपार्ट हैं जी एक दूसरे के, ठीक है जी। एंड देयर हाइट्स डिफर बाय 10 मीटर। अच्छा, एक बड़ा है एक छोटा है, तो एक बड़ा ले लेते हैं, ठीक है जी, एक बड़ा पोल ले लेते हैं यहां पर। देखते रहिए कितना आसान क्वेश्चन है जी, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टिप्स, ठीक है जी। ये अगर सपोज करिए h है जी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 24 मीटर है जी, ठीक है। ये अगर h है तो ये जो ऊपर वाला है यहां तक तो h है, और यहां पे 10 है जी, 10 ज्यादा है ना दूसरे वाला, तो ये h प्लस 10 हो जाएगी टोटल हाइट, ठीक है जी। यहां से यहां तक जो है ये भी 24 ही होगा जी। आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टिप्स, टिप्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए जी, ये चाहिए। अरे ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, 10 24, यहां पर 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं ना, तो 10 24 और 26 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 26 आ जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को किसी भी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करोगे तब भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स ही बनते हैं। 10 24 और 26 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, एक सेकंड में आंसर है। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन की तरफ, द डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन 120। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है जी, नंबर जो इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, n-2/n इंटू 180, ठीक है जी। ये इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल 360/n से निकलते हैं पॉलीगन के, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है। एक सेकंड में आंसर आएगा जी इसका भी, तो ये कितना आ जाएगा, 180n माइनस 360 माइनस 360 अपॉन में n बराबर 120। चल भाई तू इधर आ जा, तो 180 माइनस 720 बराबर 120n। चल भाई तू इधर 60n बराबर 720, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 12×6 = 72 होता है ना, n आ गया 12। चल भाई डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो जी, इफ थीटा इज एग्जैक्टली 1/4 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है जी, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होता है। थीटा जो है 1/4, तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। थीटा जो है 1/4 है इसके, तो थीटा बराबर, सवाल देखो जी, और मतलब शर्म आ रही है मुझे कराते हुए भी, ठीक है जी। 4 थीटा 90 माइनस थीटा, आप सही टीचर से नहीं पढ़े बेटे। 5 थीटा बराबर 90, थीटा की वैल्यू 18 डिग्री। चल सी ऑप्शन।
ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है जी, एक पेंडुलम है, स्विंग्स करता है जी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है जी, ऐसे घूम रहा है जी। ठीक है, एंगल कितना है जी, 30 डिग्री का बना रहा है जी। एंड इट डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी है बाबूजी इसकी, ये लेंथ ऑफ आर्क है जी 55 सेंटीमीटर की। व्हाट इज दी लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या होगी जी, ये रेडियस पूछ रहा है जी। ये तो आपको पता होना चाहिए थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस होता है जी। थीटा रेडियन के अंदर मापा जाता है। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं रेडियन में, पाई बाय 6 लिखते हैं जी। आर्क की लेंथ कितनी है, 55, लिख दो 55, रेडियस चाहिए। पाई को क्या लिख सकता हूँ, 22/7 इंटू 6 अपॉन में 55 बटे ये आर हो गया जी। 11 2 और ये 5, तो ये 2r बराबर कितना हो गया जी, ये हो गया जी 6 पंजा 30, 30 210, तो आर की वैल्यू 105। चलो जी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज लीस्ट इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। कोने वाली वैल्यूज से कोई फर्क, अरिथमेटिक मीन को तो फर्क पड़ता है जी, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। हार्मोनिक मीन को भी फर्क पड़ता है जी, ज्योमेट्रिक मीन को भी फर्क पड़ेगा जी, प्रोडक्ट ऑफ ये तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म रूट के अंदर। मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, बिकॉज मीडियन इज पोजिशनल एवरेज, ये तो पोजीशन पे डिपेंड करता है जी, बीच वाली पोजीशंस पे ही डिपेंड करता है, पोजीशनल एवरेज है। ठीक है जी, तो कोने वाली वैल्यूज से इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जी। विच वन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, ये तो मीडियन हो गया जी हमारा। नेक्स्ट देखिए जी, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 200 ऑब्जर्वेशन इज 60, मीन कितना है जी 60 है 200 ऑब्जर्वेशंस का। if 5 is multiplied to each observation, then भाई साहब मीन चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों पे इफेक्ट करता है। किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी नंबर से डिवाइड कर दो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन में वापस वैसा ही होता है। 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यू मीन भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 इंटू 5 300। चल भाई, लग रहा है शर्मिंदगी महसूस हो रही है नहीं हो रही, मुझे बताना जरा जल्दी से। A distribution consists of 3 components with frequencies ये having their mean ये ठीक है। What is the combined mean? combined mean का फॉर्मूला क्या होता है जी, n1 into x1 बार प्लस n2 into x2 बार प्लस डैश nn into xn बार अपॉन में सारे वेट्स, सारे n1 प्लस n2 प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n3। ठीक है जी, nn तक। ठीक है, तो n1 into x1 बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू मीन 45 इंटू मीन, 45 इंटू 2 90 हो गया जी पहले, 40 इंटू 2.5 80, 120 हो गया जी, नहीं 100 हो गया जी, सॉरी 100 प्लस 55 इंटू 2 110 हो गया जी, अपॉन में सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 45 प्लस 40 प्लस 55, तो ये कितना हो गया जी, ऊपर तो 300 और नीचे 140, तो ये 15 और ये 7, 15/7 आ रहा है जी 2.14, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, पोजिशनल एवरेज किसको कहते हैं जी, मीडियन को कहते हैं जी, खत्म, बी ऑप्शन। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी झलक मैंने आप सब लोगों को दे दी जी। ठीक है, मैं वीडियो को छोटी रखना चाहता हूं, कराने को तो मैं पूरा भी करा सकता था जी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है जी, मिशन यूनिफॉर्म बैच लॉन्च हो चुका है। एक्चुअल में जेन्युइनली पेपर को पास करना चाहते हो, ये है जी कोर्स, पास करा देंगे आपको CDS 1 2026 में। टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है, कैसा भी लेवल हो आपका जी मैथ के अंदर, चाहे जर्नल स्टडीज के अंदर चाहे इंग्लिश के अंदर, बेस्ट टीम, बेस्ट एजुकेटर्स, और सबसे बड़ी बात क्या है, सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है जी। कोई रैंडम पेन उठा के नहीं पढ़ाना स्टार्ट किया आज से कि साल 1.5 साल 2 साल हो गया, बहुत सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, खुद पेपर निकाले हुए हैं तो जड़ भी जानते हैं जी पेपर की। ठीक है जी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों। SSB गाइड ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं जी, आ जाओ ऐप के ऊपर, पढ़ना स्टार्ट करते हैं मिशन यूनिफॉर्म बैच से। 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट है। CDS एम बॉयज का तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर लड़के हो IMA INA AFA, गो फॉर परमानेंट कमीशन यार। ठीक है, जय हिंद।